नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। हमारा हॉस्पिटल है अकोला में, जो महाराष्ट्र इंडिया में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में जानकारी दी थी और आज उसी के बारे में मैं आपको फर्दर डिटेल्स बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन दो चीजों में हो सकता है, एक तो एक्सोजीनियस, एक तो एंडोजीनियस। होता क्या है कि डिप्रेशन में हमारे जो शरीर के, हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स है वो खराब हो जाते हैं। 3 प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिप्रेशन के लिए। वो है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन। अगर ये केमिकल्स में बदलाव आ गया तो व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि डिप्रेशन हमें यदि हो गया है तो हमें डरना नहीं है, हमें गिल्टी फीलिंग नहीं करना है, ये सोचना नहीं है कि मैं कमजोर हूं, मैं जीने के काबिल नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है। क्योंकि डिप्रेशन हमने चुना नहीं है। डिप्रेशन होने के कारण हम कमजोर नहीं होते, यह समझना बहुत ही जरूरी है। डिप्रेशन हम चुन के नहीं लेते कि भाई मैं डिप्रेशन को मैं ले लेता हूं, ऐसा हम चॉइस हमारे पास नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं बहुत फिजिकली फिट हूं या मेंटली फिट हूं तो मुझे डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और डिप्रेशन से बाहर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसलिए डिप्रेशन होना ये कोई भी गलत चीज नहीं है, ये कमजोरी के लक्षण नहीं है। और यदि आपको डिप्रेशन होता है तो आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए और अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करके उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अक्सर अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि स्पेशली इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन है, लेकिन क्योंकि डिप्रेशन एक टैबू है, ये कुछ गलत समझा जाता है, इसलिए लोग दिन भर सालों साल अपने दिमाग में डिप्रेशन को छुपाए रखते हैं और साइकेट्रिस्ट के पास आते नहीं है और अल्टीमेटली वो एक सीरियस कंडीशन में लैंड होके आते हैं। हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के सेलिब्रिटीज ने सुसाइड कर लिया, किसी ने खुद को गोली मार दी। तो ये सब डिप्रेशन के कारण हो रहा है और डिप्रेशन में हेल्प न मिलने के कारण हो रहा है। आज जो इंडिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने क्लियरली बोला है ऑन टीवी कि वो भी एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, लेकिन अच्छी हेल्प मिलने के कारण वो डिप्रेशन से बाहर आ गई और वो एक टॉप रेटेड बड़ी सेलिब्रिटी है, बड़ी एक्ट्रेस है। ये जो युग है, ये जो अभी फिलहाल जो टाइम है, जो कोरोना का टाइम है, इसमें बहुत लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। स्पेशली ऐसे कंडीशंस में आपने ये कंटिन्यूअसली मन में विचार न रखते हुए आप अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आप आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं और आप डिप्रेशन के बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन होने के कारण बहुत ज्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेल हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर विद्यार्थी है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता, अगर कोई जॉब वाला व्यक्ति है तो जॉब में अपना काम नहीं कर सकता, कोई बीवी या कोई पति है तो वो रिलेशनशिप में 100% नहीं दे सकते। ऐसे अनेक प्रकार के फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के कारण उनको बीमारियां हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आपने ट्रीटमेंट लेना चाहिए डिप्रेशन का, न कि घर में बैठकर आपने छुपना चाहिए। डिप्रेशन की मेनली 3 प्रकार के ट्रीटमेंट है। एक है दवाइयां। ऐसी बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है जो हम डिप्रेशन से जो देने से डिप्रेशन पूरी तरह अच्छा हो सकता है। दवाइयों के साथ साथ बिहेवियरल थेरेपीज है, जिसमें हम डिप्रेशन के थॉट्स को, जो निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं, जो फैक्टर्स है हम उनको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और अच्छे सजेशन देते हैं, जिस कारण वह व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो सकता है और वो पूरा डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। और जो थर्ड ट्रीटमेंट है वो ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, शॉक ट्रीटमेंट, ये देने से भी वो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। ये तीनों ट्रीटमेंट लेकर आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन में जीना, डिप्रेशन होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन डिप्रेशन से बाहर आना ये डेफिनेटली आपके हाथ में है। यदि आपको डिप्रेशन होता है तो आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और एक अच्छी जिंदगी बितानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।